नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम और आप देख रहे हैं देश का मूड मीटर। मोदी सरकार ने नेट की परीक्षा कैंसिल करके सीबीआई जांच का ऐलान कर दिया। और यह हुआ क्या कि हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाने लगा कि क्या नीट की परीक्षा भी रद्द कर दी जाएगी? अगर परीक्षा कैंसिल होगी तो फिर कब और कैसे होगी? लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य का क्या होने वाला है? नीट का पेपर अगर सच में लीक हुआ है तो असल गुनहगारों पर कब शिकंजा कसा जाएगा? विपक्ष भी नीट से जुड़े इन तमाम सवालों को तीर बनाकर मोदी सरकार पर चला रहा है, हमलावर है। लेकिन बीते 12 घंटे में कुछ ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं कि वही तीर उल्टा विपक्ष को भी आ लगा है। नीट में धांधली के मामले को लेकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव खुद निशाने पर आ गए हैं और अब तक पेपर लीक को लेकर मोदी सरकार को कोस रहे राहुल, अखिलेश, प्रियंका को जवाब देते नहीं बन रहा। सवाल यह है कि आखिरकार बीते 12 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि तेजस्वी यादव खुद सवालों के घेरे में आ गए? तो इसका जवाब इन कागजातों में। जरा इसको क्लोज कीजिएगा और अगर आप ये दिखा सकें, ये असल में एक सीडीआर समझ लीजिए, एक कॉल डिटेल के संदर्भ में जिस फोन में कॉल आया था उसका स्क्रीनशॉट यहां पर आप देख रहे हैं। और इसमें बहुत क्लियर कट ये दिखाई देता है, प्रीतम जी PS2 DY -- यहां पर यह दिखाई दे रहा है कि एक कॉल की गई है। इनकमिंग कॉल है 21:07, मतलब रात में 9:07 पर, और इसमें 2 मिनट से कुछ ज्यादा बात हुई है। इसी तरीके से यह दूसरी कॉल इन्फो भी है। यहां पर अगर यह कॉल इन्फो आप देखें तो कई बार कॉल किया गया है और इस कॉल के बाद में एक जगह पर यहां यह गेस्ट हाउस का रजिस्टर का कागज है जिसमें लिखा है कि किसको रूम अलॉट किया गया। यह कागज क्या कह रहे हैं यह हम आपको और विस्तार से बताते हैं। यह कागजात ये स्पष्ट बता रहे हैं कि प्रीतम नाम के एक शख्स ने कॉल किया गेस्ट हाउस जो कि NHAI था उसको बुक कराने के लिए। इसमें कई लोग कड़ी बने, आखिरकार यह गेस्ट हाउस बुक कराया गया। यहां पर सिकंदर नाम के एक व्यक्ति ने नीट का पेपर लेकर लोगों को पहले इकट्ठा किया। जो लोग उसके ट्रैप में तब तक आ चुके थे उनको किसी एक सेफ हाउस में ले जाया गया और वहां पर जाकर उनको आंसर्स रटवाए गए। तो बहरहाल डॉक्यूमेंट्स ये बहुत स्पष्ट कर रहे हैं और इसी की बुनियाद पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव को लेकर सनसनीखेज दावे किए। दावा किया कि तेजस्वी के सचिव ने नीट में फर्जीवाड़े के आरोपी को सरकारी गेस्ट हाउस में ठहराया। इसी खबर से जुड़ी एक सच्चाई हम आपको एक एक डॉक्यूमेंट के माध्यम से पुख्ता तौर पर बताएंगे कि एक एक सच्चाई इस बारे में क्या कहती है। सबूत आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले वो सवाल जिनका आज आपको स्कैन करके देना है जवाब। QR कोड को आप स्कैन करेंगे और वो सवाल जो इस बारे में स्पष्ट रूप से देश का मूड स्पष्ट कर देने वाले हैं। नीट के केस में तेजस्वी से पूछताछ होनी चाहिए, यह पहला विकल्प होगा। किस सवाल के जवाब में? तेजस्वी यादव पर विजय सिन्हा के आरोपों को कैसे देखते हैं आप? नीट केस में तेजस्वी से पूछताछ हो, तेजस्वी से नहीं सचिव से पूछताछ हो क्योंकि उसी ने कॉल किया था, प्रीतम ने, या फिर थर्ड ऑप्शन विजय सिन्हा राजनीति कर रहे हैं। यह सब दिखाकर असल में अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर देखना उनका काम है, इससे पल्ला झाड़ा जा रहा है। नीट पेपर लीक के आरोपों के बाद मोदी सरकार को क्या करना चाहिए, यह दूसरा सवाल। ए, परीक्षा कैंसिल करके दोबारा कराए। B, दागी सेंटर्स पर दोबारा परीक्षा हो। C, अदालत के फैसले का इंतजार करें। QR कोड को स्कैन कीजिएगा, अपने आंसर को आप सबमिट कर दीजिएगा। बहुत जल्दी आपके रुझान हम आपको दिखाने वाले हैं। परीक्षा करवाने वाली एजेंसी NTA के रोल को आप कैसे देखते हैं? NTA के खिलाफ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ जांच होनी चाहिए। NTA के रवैये से परेशानी में है छात्र। NTA को बेवजह टारगेट किया जा रहा है। आपको जो लगता है इसमें से सही उत्तर है आपके हिसाब से वो हमें सबमिट कर दीजिए। बहुत जल्द हम आपको इन तीनों ही सवालों के जवाब के क्रम में आपके रुझान क्या कहते हैं, आप में से ज्यादातर किस बात को सच मानते हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे। देश का मूड क्या है इस सब्जेक्ट पर वो स्पष्ट हो जाएगा। तो ये जो आपने देखे, जिसको मैं आपको दिखा रहा था, ये जो कागजात हैं, ये वही कागज हैं जिनकी बुनियाद पर बिहार के डिप्टी CM ने RJD को घेरा है। विजय सिन्हा इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए ये आरोप लगा रहे हैं कि नीट पेपर लीक कांड में तार तेजस्वी यादव से जुड़े हुए हैं। इस डॉक्यूमेंट में तारीख जो है, एक तारीख है 1 मई 2024। 1 मई
को रात 9 बजे तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम कुमार ने पथ निर्माण विभाग में कर्मचारी प्रदीप को कॉल किया। प्रीतम कुमार ने यह कॉल सरकारी गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरा बुक कराने के लिए किया। और आपको बता दें कि इसी सिकंदर यादवेंदु को नीट पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड, सरगना माना जा रहा है और वो पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। आपको सिकंदर और प्रीतम के बारे में पूरी जानकारी आगे देंगे, लेकिन उससे पहले इन डॉक्यूमेंट्स को समझना बहुत जरूरी है। विजय सिन्हा का दावा है कि 4 मई की सुबह 8:49 पर प्रीतम कुमार ने प्रदीप के मोबाइल नंबर पर कॉल करके सिकंदर के लिए कमरा बुक कराने के लिए कहा था, जिसके बाद प्रदीप कुमार ने NHAI के गेस्ट हाउस में सिकंदर के नाम से बुकिंग के लिए एक जूनियर इंजीनियर को व्हाट्सएप पर मैसेज करके कमरा बुक करा भी दिया था। यह है वो मैसेज। इसको अगर क्लोज करें, जूम करें तो यह मैसेज मैं दिखा भी देता हूं। इसमें लिखा हुआ है 1 रूम फॉर 4/5/2024 एंड 5/5/2024 सिकंदर कुमार, और फिर नीचे एक फोन नंबर है जो सिकंदर कुमार का नंबर है। तो ये फोन की ये व्हाट्सएप किया गया और व्हाट्सएप करके इसको बुक कराने के लिए NHAI के इस कमरे को बुक कराने के लिए कहा गया। गेस्ट हाउस का ये कमरा सिकंदर के लिए बुक हुआ। अब सवाल यह है कि आखिरकार एक सरकारी कर्मचारी पूर्व डिप्टी सीएम के सचिव के कहने पर सरकारी गेस्ट हाउस में कमरा किसी और के नाम पर बुक करने के लिए तैयार कैसे हो गया? तो इसका जवाब यह है, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम होने के साथ साथ पथ निर्माण विभाग में मंत्री भी थे और तब प्रीतम कुमार भी इसी विभाग से जुड़े हुए थे। प्रीतम कुमार बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी। तेजस्वी यादव के राजनीति में कदम रखने और पद मिलने के बाद से प्रीतम कुमार तेजस्वी के साथ जुड़े रहे हैं और आज तक साथ हैं। इसीलिए विजय सिन्हा का दावा है कि अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके प्रीतम कुमार ने सिकंदर के लिए कमरा बुक करवाया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में प्रीतम और सिकंदर के रिश्तेदार होने की बात भी कही गई। तेजस्वी जी अपने आप सचिव प्रीतम कुमार के संदर्भ में स्पष्ट करें कि वो आज भी उनके आप सचिव हैं और गिरफ्तार जेई सिकंदर यादवेंदु के संदर्भ में खुलासा करें कि कौन है ये सिकंदर कुमार यादवेंदु। रांची जेल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी जब बंद थे तो इनके सेवा सुरसा में लोग कहते हैं कि लगे रहते थे, सारी व्यवस्था यही करते थे वहां। तो अब हमारे सामने दो सवाल हैं। पहला यह कि आखिरकार इस सिकंदर यादवेंदु का किरदार इस पेपर लीक कांड में कितना अहम है, जिसे कमरा दिलवाने के लिए पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के सचिव प्रीतम को कॉल करना पड़ा, और इस गेस्ट हाउस का नीट पेपर कांड से कितना बड़ा कनेक्शन है। बिहार पुलिस की जो आर्थिक अपराध इकाई है, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, सिकंदर यादवेंदु को नीट पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड बता रही है। पटना पुलिस ने खुलासा किया है कि NHAI के इसी गेस्ट हाउस में सिकंदर ने नीट कैंडिडेट को इकट्ठा किया था और फिर यहां से उन्हें एक दूसरी सुरक्षित जगह पर ले जाया गया था, उनके मुताबिक जो सेफ जगह थी, जहां कैंडिडेट्स को 24 घंटे पहले ही नीट के पेपर रटवाए गए थे। और इसी गेस्ट हाउस में सिकंदर यादवेंदु ने अपने साले संजीव के बेटे अनुराग यादव, जो कि कोटा में एक कोचिंग में पढ़ रहा था, और उसकी मां को भी ठहराया था। अनुराग यादव को नीट पेपर लीक मामले में पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। अब जरा गेस्ट हाउस के पन्ने की तरफ भी, जिसका मैं हवाला अभी दे रहा था, उस तरफ भी आपको ले चलता हूं। ये अगर आप देखेंगे, इसको जरा क्लोज कीजिए और सेकंड रो जो है, सेकंड लाइन जहां मेरी ये उंगली है, वहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर इस पन्ने को अगर आप देखेंगे तो यहां एंट्री में अनुराग यादव के साथ बहुत बारीक ब्रैकेट में मंत्री जी भी लिखा हुआ है। ये यहां पर अगर आप देखेंगे एकदम किनारे, यहां मंत्री जी लिखा हुआ है। तो ये मंत्री जी कौन है? मंत्री जी, विजय सिन्हा का दावा है कि ये मंत्री जी तेजस्वी यादव के लिए ही लिखा गया है। विजय सिन्हा का यह दावा सुन लीजिए। प्रीतम कुमार और तेजस्वी से आर्थिक अपराध इकाई जांच करे, पूछताछ करे तो और विषय स्पष्ट होगा
कि ये पेपर लीक में किन किन लोगों का संलिप्तता है और कौन कौन लोग संरक्षित कर रहे हैं। मैं जो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष नहीं ये विषय को कहा था कि पेपर लीक हुआ, उनका बयान कई दिनों से आ रहा है, उन्होंने ही ना मांग किया है। तो मैं यही तो जानना चाहता हूं कि जो ये NHI के गेस्ट हाउस में जो ठहरे और उन्हीं के लोगों के द्वारा बयान दिया गया और आप लोग मंत्री को खोज रहे थे, तो मंत्री ने खोज करके सबको निकाल के विषय को आपके सामने रख दिया। सुन लिया आपने, नीट में धांधली को लेकर विरोध प्रदर्शन की लहर दिल्ली समेत कई इलाकों में देखने को मिल रही है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर बवाल काटा, नकली नोट लेकर पहुंच गए और उनको हवा में उड़ाया। लेकिन आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस को भी यह समझना चाहिए कि अब यह मामला 180 डिग्री से घूम चुका है। पेपर लीक के आरोपों के चलते शुरुआत में तो सरकार निशाने पर थी, लेकिन गेस्ट हाउस कांड के बाद सवालों के घेरे में तेजस्वी के सचिव हैं। बीजेपी के अमित मालवीय ने इस बारे में सोशल मीडिया पर लिखा है कि नीट पेपर लीक के लिए कांग्रेस और आरजेडी जिम्मेदार हैं। अमित मालवीय ने प्रियंका वाड्रा पर भी निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि प्रियंका ने इस मामले को दबाने के लिए फ्रॉड आरुषि पटेल के वीडियो का सहारा लिया। अमित मालवीय ने दावा किया है कि अगर इंडी गठबंधन सत्ता में आ जाती तो इस स्कैम को छिपाकर इंडी के नेता करोड़ों रुपए बना लेते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वो एक्सपोज हो गए। आइए आपको बताते हैं कि अमित मालवीय ने प्रियंका पर इतना गंभीर आरोप क्यों लगाया है। असल में प्रियंका वाड्रा ने 10 जून को एक वायरल वीडियो को शेयर करते हुए लिखा था कि हम अपने युवा साथियों के सपनों को यूं बिखरते नहीं देख सकते। वायरल वीडियो में लखनऊ की आयुषी पटेल ने आरोप लगाया था कि एनटीए ने उन्हें ईमेल से बताया है कि फटी हुई ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR शीट की वजह से उनका रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा। लेकिन नीट स्टूडेंट का यह दावा ही फर्जी साबित हो गया। फटे हुए OMR आंसर की के दावे को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फर्जी पाया। कोर्ट ने कहा कि स्टूडेंट ने नकली दस्तावेज दिखाए थे। दावा फर्जी साबित होने के बाद नीट परीक्षा करवाने वाली एजेंसी एनटीए ने याचिकाकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। तो यह बड़ा स्पष्ट हो गया कि जिस बात का हवाला देकर यह कहा जा रहा था, वो स्टूडेंट तो जो कह रहा था उसका कथन ही फर्जी था। स्टूडेंट के हक में उठी आवाज सियासत में गुम होती नजर आ रही है। लेकिन अगर सियासतदान ही असल गुनहगार हैं तो किसी को भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हुए क्यों ना। एक बार फिर से बहुत जल्दी से आपको यह बता देता हूं कि इस मामले में जो ताजा रेवलेशन अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री ने किया है वो क्या है। उन्होंने ये कहा कि तेजस्वी यादव इनके जो निजी सचिव रहे हैं प्रीतम ने 1 तारीख और 4 तारीख को मई में फोन करके यह कहा कि एक कमरा बुक किया जाए NHAI में। यह किसको कहा उन्होंने? ये उन्होंने प्रदीप को कहा। और प्रदीप ने, थोड़ा इसको क्लोज इन कीजिएगा, इस जगह पर क्लोज कीजिए प्लीज। प्रदीप ने, जिनके साले हैं संजीव और इनके बेटे हैं अनुराग, जो कि कोटा से कोचिंग कर रहे थे, तो प्रदीप ने अनुराग को भी बुलाकर कहा कि वापस आ जाओ, अब यहां सेटिंग हो गई है, अब वहां रहने की जरूरत नहीं है। वो कोटा से वहां बुला लिए गए। और फिर ये सिकंदर, ये प्रदीप जो हैं इनके संजीव साले हैं। और सिकंदर ने क्या किया? सिकंदर के साले, माफ कीजिए, सिकंदर के साले हैं संजीव और उनके बेटे हैं अनुराग। और सिकंदर ने एक जगह पर सभी को इकट्ठा किया, वहां पे सभी लोगों को इकट्ठा करने के बाद एक सेफ हाउस में ले गए और इस तरीके से एक गेस्ट हाउस में मंत्री जी के कहने पर, मंत्री जी कौन है इस बारे में सिन्हा साहब ये कह रहे हैं कि मंत्री जी असल में खुद तेजस्वी हैं। और मंत्री जी के संदर्भ में यह स्पष्ट हो गया, वहां जो मैंने आपको नाम दिखाया NHAI के रजिस्टर में, जहां ब्रैकेट में लिखा हुआ है मंत्री जी के कहने पर यह कमरा बुक किया जा रहा है, यह कमरा असल में बुक किया गया था तेजस्वी के सचिव के कहने पर। और वहां सिकंदर, जो इस पूरे मामले का सरगना कहा जा रहा है, जिसके बारे में यह भी कहा जा रहा है कि सिकंदर तो असल में वो व्यक्ति है जिसने लालू यादव जब जेल में थे तो बड़ी सेवा की। और सिकंदर वहां पर सेवा के मामले में, ये देखिए जरा, ये मंत्री जी आप देख रहे हैं यहां किनारे में, ये है मंत्री जी। और यहां पर NHAI का वो जो मैं पेपर आपको दिखा रहा था, बड़ा क्लियर दिख रहा होगा, चेक इन
नंबर 10 12 बजे ब्रैकेट में लिखा हुआ है और चेकआउट नंबर 10 यहां 4:30 AM लिखा हुआ है। तो अगर इस हिसाब से आप देखें तो 12 बजे एंट्री होती है और 4:30 बजे यहां से जो लोग इकट्ठे हो गए थे उनको ले जाया जाता है। तो ये चेक इन टाइम 12:40 का होता है, चेकआउट टाइम 4:30 का होता है। अनुराग यादव भी इस मामले में जो है वो बहुत सारे कबूलनामे अब कर चुका है। वो कह चुका है कि हमारे फूफा जी ने हमको कॉल किया था और ये कहा था कि सेटिंग सारी हो गई, अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, यहां आ जाओ। और हमको वहां पर आंसर्स पूरे रटाए गए और वो ऐन वैसा ही था जैसा हमको पेपर अगले दिन मिला एग्जामिनेशन सेंटर में। तोहिन सिन्हा हमारे साथ प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ रहे हैं। करण वर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं। शरद शुक्ला कांग्रेस के नेता हैं हमारे साथ आज की चर्चा में। राजकुमार भाटी हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। और प्रियंका भारती हैं आरजेडी की प्रवक्ता। आज सबसे पहले तो प्रियंका जी से ही बातचीत करने का बनता है। ये क्या हो गया प्रियंका जी? अनम्यूट कीजिए, पहले अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अभी आवाज जा रही है? हाँ हाँ। जिस विजय सिन्हा जी का बयान आप लोग चला रहे हैं, और अगर आप बिहार चले जाइएगा, किसी व्यक्ति से उनके बारे में पूछ दीजिएगा कौन है ये मंत्री, तो सीधे बोलेंगे ये तो अंट शंट बोलने वाले मंत्री हैं। अपने ही सहयोगी दल के नेता के बारे में, ललन सिंह के बारे में बोल दिया था कि पूरे मुंगेर भर में ये कुत्ता का मीट बंटवा दिया। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या मतलब उनके बयान पे आप लोग चला रहे हैं? ऐसे नहीं कर रहे हैं, वो हवा में प्रलाप नहीं कर रहे हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंट सामने रखे हैं मैम। आप खुद ये डॉक्यूमेंट आप खुद होमवर्क करके नहीं आए हैं। एनएचएआई का बयान आया क्लैरिफिकेशन कि मीडिया झूठ चलाना बंद करे। एनएचएआई का कोई गेस्ट हाउस ही नहीं है। कौन से गेस्ट हाउस पे चला रहे हैं आप लोग? होमवर्क कीजिए। खाली नहीं तो आप क्या, अगर ये इतना बड़ा आप बात कर रहे हैं, नहीं होमवर्क तो हम कर लेंगे, नहीं हम वो करेंगे। आप कह रही हैं ना हम बहुत अच्छा होमवर्क करेंगे, लेकिन इसको जाकर आप जाइए और अपने नेता को कहिए कि सामने आए और इस बारे में अपनी बात रखें। इतनी देर हो गया खुलासा हुए, तेजस्वी जी अभी तक सामने नहीं आए। तार जोड़े थे ना आप लोग, तार जोड़ रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, तेजस्वी जी के तार दो जगह जुड़े हुए हैं। एक है आर्थिक न्याय, दूसरा सामाजिक न्याय। जातिगत जनगणना करवा के बिहार में 75। अरे कहाँ ले जा रहे हैं आप मामले को? आप यही सोच कर रहे हैं पहले म्यूट रखा जाएगा, उसके बाद मामले को भटकाया जाएगा। अरे सुनिए, और जिसने डॉक्यूमेंट सामने रख दिया उसको कह दिया जाएगा कि वो अनर्गल प्रलाप करता है। सुनिए ना, अनर्गल प्रलाप हो रहा है तो ये डिफेमेशन है। आप डिफेमेशन सूट कीजिए जाकर अदालत में। सवाल पूछ रहे तो जवाब सुनने का। अरे जवाब उस लाइन पे दीजिए ना। आप जातिगत जनगणना न जाने कहां कहां ले जा रही है। खेत की बात कर रहा हूं, आप खलिहान जा रही हैं। कॉन्टेक्स्ट नहीं सुनिएगा, खाली यस नो में आंसर होता है क्या? आप सुनिए, जब मैं आर्थिक न्याय की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास था शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग में हमने जिस समय में 5 लाख नौकरियां हम पूरी दिए, 1 लाख शिक्षा विभाग में, एक पेपर लीक नहीं हुआ। और वहीं पे ये जो सिपाही भर्ती घोटाला था वो विभाग था नीतीश कुमार जी के अंदर। आप आज दे दिए हैं बिल्ली को दूध की रखवाली करने की जिम्मेदारी। ये एनटीए, ये किसके अंदर? तुरंत धर्मेंद्र प्रधान जी ने क्लीन चिट दे रहे थे और जब कोर्ट में घसीटा गया तो जाकर के बोल रहे हैं कि हमसे गलती हुआ है। और अब विजय सिन्हा जी का बयान चला रहे हैं। आपको वो फोटो नहीं दिख रही है? लेकिन आज आपने एक बात साबित कर दी मैडम, नीतीश कुमार जी के साथ एग्रेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस क्यों कहा जाता है, ये आप दिखा रही हैं। ठीक है, अब तोहिन सिन्हा के पास जाने दीजिए, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। पहले आप सुन। अरे अब आप ही भर को यहाँ आप प्रवचन करने आई हैं कि बाकी सबसे वार्तालाप भी करेंगी? तोहिन सिन्हा के पास जाने दीजिए। तोहिन सिन्हा, ये तो अनर्गल प्रलाप है और आप लोग असल में किसी दूसरे को वो टोपी पहना देना चाहते हैं जो असल में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जो वहां सरकार चल रही है उसको देखना चाहिए था कि ना हो। नमस्ते दिनेश जी, सबको नमस्ते। देखिए, पिछले 24 घंटों में का जो घटनाक्रम रहा है उससे ये पूरी तरह प्रमाणित हो गया है कि ये पूरा जो फर्जी नीट स्कैम, पेपर लीक स्कैम, फर्जी जो था वो आरजेडी और कांग्रेस की मिलीभगत, उनका एक संयुक्त उद्यम अर्थात जॉइंट वेंचर था। आप क्रोनोलॉजी देखिए किस प्रकार से, बीच में मत बोलिए। जिन लोगों ने 1990 से बिहार के बच्चों का बचपन छीना, जब आप रेलवे मिनिस्टर, इनको शांत कराइए, दिनेश जी इनको शांत कराइए, ये तरीका नहीं है। इनके पास अवसर था, इनके पास उत्तर, ये उत्तर नहीं दे पाए। बीच में मत बोलिए, जवाब दीजिएगा छात्रों को। आप जो छात्र प्रदर्शन कर अगर ये इनका अनर्गल बकना अगर बंद हो जाए तो मैं बोलूं। प्रियंका भारती जी जब आप कह रही थी तो उन्होंने चुपचाप सुना।
आप इतना उत्तेजित क्यों हो रही हैं? अगर कोई मामला नहीं है, आप जानती हैं, आप आश्वस्त बैठिए ना, आपने अपनी बात कह दी, उनको सुनिए जरा। तो इन सिन्हा जल्दी से कंप्लीट कीजिए। मैं अतीत में जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन 1990 से 15 साल इन्होंने बिहार का जो है, बिहार के बच्चों का बचपन छीना। जब इनके मंत्री लालू यादव रेल मंत्री थे तो लैंड फॉर जॉब्स लेकिन तो इन सिन्हा में आपसे आज ये बात सबके सामने है, इधर नहीं जाना चाहिए, हमारा टाइम बहुत कीमती है। सर एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, तोहिन सिन्हा, किसने किया ये आप सामने रख रहे हैं, लेकिन इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में? ये ना होने पाए किसी भी सूरत में, ये जिम्मेदारी वहां की सरकार की थी कि नहीं थी? निश्चित तौर पे ये एनटीए की है, और ये इसी एनटीए को जहां लगता है कि हल्की सी भी अनियमितता हुई, आपने देखा स्वयं एनटीए ने यूजीसी का एग्जाम एक दिन के अंदर रद्द किया। लेकिन यहां आप देखिए कि कितनी बड़ी मिलीभगत थी दो पार्टियों के बीच, जो बाद में आरजेडी का रोल छुपाने के लिए प्रियंका गांधी एक नीतिगत तरीके से उन्होंने आयुषी पटेल का वीडियो सामने किया। वो आयुषी पटेल जिनके वीडियो को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फर्जी बताया। तो ये बहुत बड़ा स्कैम ये दोनों पार्टियों का है, और मेरे ख्याल से इसकी जो है मुझे लगता है कि सीबीआई जांच तो लगभग होगी ही इसकी। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये छात्रों के भविष्य के साथ ये दो पार्टियां खेल रही हैं, किस प्रकार से पूरी व्यवस्था पर भारत में जहां पर ये बताइए सर, किसी एक स्टेट में उसकी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी होती है? ये सब चीजें ना होने पाए, क्या ये देखा नहीं जाना चाहिए था? क्या ये कहकर कि ये कैसे हुआ, ये बताकर, ये क्रोनोलॉजी बताकर कि ये लोग जिम्मेदार हैं, क्या अपनी जिम्मेदारी की होने ना पाए? बिल्कुल होती है। इससे पल्ला झाड़ा जा सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं झाड़ा जा सकता है। ये एक प्रत्यक्ष है, और प्रत्यक्ष हम निपट रहे हैं। राजकुमार भाटी जी के पास जाना चाहता हूं। राजकुमार भाटी जी, करना बहुत जरूरी है। क्या हम ये धारणा बनाएं कि ये एक ऐसा मामला है कि सरकारें कहीं किसी की भी रही हो, पेपर लीक के मामले में कोई ये दावा नहीं कर सकता कि हमारे समय बिल्कुल फुल प्रूफ था मामला, इनके समय नहीं? ये छोटी मोटी शिकायतें पहले भी आती थी, अन्य सरकारों में भी आती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेशों की सरकारें हों, इन्होंने एग्जाम सिस्टम को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। इनके हर एग्जाम में धांधली हो रही है, हर एग्जाम में पर्चे आउट हो रहे हैं, कई नंबर घटाए बढ़ाए जा रहे हैं, फेल को पास किया जा रहा है, पास को फेल किया जा रहा है, कहीं आरक्षण में धांधली की जा रही है। अब इस प्रकरण में जो आपने सारी जो जानकारियां दी हैं, सारी वो बताई है विस्तार से, अगर ये मान भी लें कि इस धांधली से जुड़े हुए किसी व्यक्ति को किसी गेस्ट हाउस में रुकवाने में मदद की गई थी, तो इससे ये कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे निर्दोष सिद्ध हो जाती है? और ये अकेला एक एग्जाम थोड़ी है, नीट के बाद तो नेट का पर्चा भी आउट हो चुका है। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का पर्चा लीक हुआ, उसके बाद समीक्षा अधिकारी के एग्जाम हुए, उसका पर्चा लीक हुआ। और दूसरी बात, जिस तरह आप तेजस्वी यादव को इंटेरोगेट करने की बात कर रहे हैं, अगर यही आधार बनाया जाए तो उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की जिम्मेदारी गुजरात की एक एजेंसी को दी गई थी, और गुजरात की एजेंसी का जो मालिक है विनीत आर्य, वो विदेश भाग चुका है। तो किसकी सिफारिश पर दी गई होगी? क्या गुजरात के जो दो बड़े नेता प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं, क्या उनसे भी इंटेरोगेशन होना चाहिए? उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए कि उन्हीं की सिफारिश पर क्या यूपी पुलिस की भर्ती की परीक्षा की जिम्मेदारी गुजरात की एजेंसी को दी गई थी? दूसरे जो नीट वाला जो एग्जाम में धांधली हुई है, गुजरात में एक ऐसा सेंटर था जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड तक के स्टूडेंट जाके एग्जाम दे के आए, जबकि हर परीक्षा में स्टूडेंट जो कैंडिडेट होते हैं वो अपने नजदीक का सेंटर चुनते हैं। कह रहे हैं सर, यूपी, बिहार, उत्तराखंड के कैंडिडेट ने गुजरात का सेंटर क्यों चुना? क्या पहले से पता था कि वहां धांधली होगी? राजकुमार जी, आप ये कह रहे हैं कि पूरे कुएं में भांग घुली हुई है, और लेकिन कहीं पर छोटी मोटी है और कहीं पर बहुत ज्यादा है, सब एक जैसे हैं। आप ये भी मान रहे हैं कि छोटी मोटी शिकायतें आती रही हैं? एक स्टूडेंट का, मान लीजिए एक रिक्ति है कहीं पर और वो अप्लाई कर रहा है, क्या आप उसके नुकसान को छोटा नुकसान कह सकते हैं? इसमें छोटा बड़ा करके किसी एक के या 100 लोगों के भविष्य को तौला जा सकता है क्या कि ये कम है, ये ज्यादा है? मैं जरा इसको करण वर्मा जी के पास भी लेकर जाना चाहता हूं। करण वर्मा, क्या दिखाई दे रहा है इसमें? कौन कौन जिम्मेदार दिखाई दे रहा है? आपको लगता है कि ये एक ऐसा मामला है जिसमें कोई दावा नहीं कर सकता कि वो इसको प्लग कर देगा? दिनेश गौतम जी, 2 वाक्य मुझे बोलने दें। ये गलत, ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है डिबेट का। मुझे 2 वाक्य बोलने दें। आपने मेरी बात को गलत नहीं, राजकुमार भाटी जी, आपके पास में आया, आपने अपनी बात कह दी। मैंने अगर आप चाहते हैं कि आप से बात करता रहूं, बाकी लोगों के वर्जन्स ना लूं, और आप मुझे कहें कि डिबेट का तरीका गलत है, तो माफ कीजिएगा। अभी उठ रहा हूं आपकी डिबेट से।
अगर नहीं, इस तरह आप आपकी मर्जी है। डिबेट चलाएंगे, मेरी बातों आपकी को मर्जी है। तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे, फिर मुझे सफाई का मौका भी नहीं देंगे। मुझे केवल 2 वाक्य बोलने दें, केवल बोलिए, 2 जल्दी से वाक्य। बोलिए। ये गलत तरीका है। मैं बोलिए, नहीं जल्दी बैठूंगा इस बोलिए, डिबेट में बाकी अगर लोगों को भी मुझे 2 शामिल वाक्य करने बोलने का दीजिए। मौका नहीं देंगे तो। जल्दी बोलिए। आप इनकी नहीं, मैं अब तक कह चुका होता, आप इनकी गलतियों पर लीपापोती क्यों कर रहे हैं? मैंने कब कहा कुएं में भांग घुली हुई है? मैंने कहा पहले भी छोटी मोटी शिकायतें होती थी, लेकिन वो इस छोटी-मोटी सरकार हो ने तो गई, पूरी सर। तरह ध्वस्त। क्या इसका अर्थ क्या ये हुआ? निकलता है कि सभी सरकार राजस्थान में क्या हुआ? कितने पेपर गलत कर रहे बोल हैं? सकता हूँ अब दिनेश जी? नहीं, एक सेकंड। नहीं, अब आप उन्होंने कहा वकालत कि करते रहो बाकी जगहों बीजेपी पर की कुएं में सरकारों भांग की। नहीं खुली हुई है। वो आप राजस्थान करते में क्या हैं हुआ हर एक शो सर? में, आप करते और रहो। इसको कुएं में भांग ना कहा जाए तो मुझे क्या जो कहा कहना जाए? था मैंने कह दिया। सचिन पायलट ने वहां पर क्या कहकर नाराजगी व्यक्त की थी नहीं, आप अपनी कहिए, सरकार के खिलाफ? आप यही आपको याद जॉब दिलाऊं करते क्या हैं, मैं? आप करिए। मुंह नहीं खुलता है, और लेकिन इधर-उधर पहले जरा एक बोलते बड़ी हैं। खबर आ रही है, वो बता दूं। नीट पेपर लीक में सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर है। एनटीए पर एक्शन लेगी मोदी सरकार। नीट मामले में एनटीए की कार्यशैली से नाराज है सरकार। एनटीए ने समय से मामले की गंभीरता को नहीं समझा। सोर्सेस कह रहे हैं कि सरकार ये बात नोट कर रही है। एनटीए पर आज ही बड़ा एक्शन हो सकता है सरकार के हवाले से। ये एक बहुत बड़ी खबर है। एनटीए पर गाज गिर सकती है, ये एक बड़ी खबर आ रही है। सरकार बेहद नाराज है। एनटीए ने इस पूरे मामले को जैसे हैंडल किया है, एनटीए ने इसकी गंभीरता को नहीं समझा। ये कितना ग्रेव है मामला, कितना सीरियस है, इसको वक्त रहते नहीं समझा गया। एनटीए से सरकार बेहद नाराज। सोर्सेस इस बारे में ये खबर कंफर्म कर रहे हैं। अमित कुमार हमारे संवाददाता इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अमित, क्या खबर है? कि देखिए, जिस तरह से पूरी कार्यशैली जब ये खबर आई कि इसमें कुछ गड़बड़ियां हुई हैं और इसके बाद तमाम चीजें सामने आती गई, तो एनटीए की तरफ से जो एक्शन लेना चाहिए था उस तरह से एक्शन लिया नहीं गया। जो यूए जो है, जो पटना में जांच पूरी कर रही है इस पूरे मामले को, उसने जब कई ऐसी बातें पूछी, यहां तक कि जो जले हुए पेपर्स जब मिले थे पटना में, तो उनसे कहा गया था कि आप पेपर भेजिए ताकि ये मिलान कर सके कि क्या वहां पर पेपर लीक हुई या नहीं हुई, और इसी तरह के कुछ और इंफॉर्मेशन मांगे गए थे। तब भी एनटीए की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई। कहीं ना कहीं कई ऐसे मामले हुए जिसमें वो एजुकेशन मंत्रालय को भी अंधेरे में रखा गया है, और इसको लेकर जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो बहुत नाराज है, और पूरा मंत्रालय इस बात को लेकर चिंतित है कि कैसे इतने सारे जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहा और एनटीए ने कोई कड़े कदम नहीं उठाए। जो जानकारी मिल रही है कि शाम को थोड़ी देर बाद करीब 7 बजे के आसपास एजुकेशन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, और जो सोर्सेज बता रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत को कि बड़े एक्शन की तैयारी है, सरकार बड़े एक्शन ले सकती है। एनटीए के वो लेकर जो नाराजगी है, जिस तरह से कई जगहों पर जो चिंताएं होनी चाहिए, खबरें आई जिस तरह से कि गड़बड़ियां हुई है, उसको अनदेखी की गई है। तो इन तमाम चीजों को लेकर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में होने वाली है, और बड़े एक्शन की उम्मीद की जा रही है कि जो सोर्सेज बता रहे हैं कि एक बड़े एक्शन का ऐलान कई अधिकारियों पर गाज गिर सकता है, उसका ऐलान भी धर्मेंद्र प्रधान कर सकते हैं। क्या इस मामले में सबसे ग्रेव किसको फ्लैग किया गया है, किस जंक्चर को, ये भी आप बता सकते हैं क्या कि अमुक जगह पर ये जो काम हुआ इसको सरकार ने सबसे गंभीर माना है? देखिए, अभी जांच चल रही है। जब वहां पर जो सोर्सेज से बात हुई, उन्होंने कहा कि जब आपत्तियां आई, जैसे ये जानकारी आई कि कुछ नीट के एग्जामिनेशन को लेकर कुछ गड़बड़ियां हुई है, कुछ पेपर लीक के जैसे मामले आए, नीट की तरफ से शुरू से ये कहा गया कि पेपर लीक नहीं हुआ है, तो जब आपने इस चीज को स्वीकार ही नहीं किया, तो जो चिंताएं थी या जो खबरें आ रही थी उसको पूरी तरह से दरकिनार करने की कोशिश एनटीए की तरफ से किया गया, और इसको लेकर नाराजगी है कि सही समय पर वहां पर जब इस तरह की चीजें आ रही थी, पटना में जब 13 लोग गिरफ्तार हुए, कुछ लोग गुजरात में गिरफ्तार हुए, तो एनटीए की तरफ से जो एक्शन होना चाहिए था वो लिया नहीं गया, और कहीं ना कहीं लीपापोती करने की एक तरह से कोशिश हुई, और ये जो सही इंफॉर्मेशन है वो भी आगे तक बढ़ाया नहीं गया, और इसकी वजह से जो भविष्य, जो बच्चों का भविष्य, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि करीब 30-40 बच्चों की वजह से आप 24-25 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर कई ऐसी चीजें हुई हैं जिसको लेकर चिंताएं हो रही है, जिसको लेकर सरकार को लग रहा है कि अगर इसको एनटीए ने सही समय पर सही तरीके से हैंडल किया होता तो आज हालात इस तरह से नहीं होते कि मुश्किलें हो रही है, और लोगों को एक भरोसा जो है, जो एक प्रयास था कि सबको एक एग्जामिनेशन को लेकर एक विश्वास था, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर नाराजगी है, और उसका मुझे लगता है खामियाजा, इसकी गाज कुछ लोगों पर गिरेगी, और थोड़ी देर में इंतजार करना पड़ेगा जब धर्मेंद्र प्रधान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कुछ फैसले के बारे में जानकारी देंगे। बहुत धन्यवाद, आप निगाह रखिए, आपके पास वापस लौटेंगे। 7 बजे के आसपास ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, और बहुत बड़ा स्टेप कोई लिया जा सकता है। सोर्सेस ये बता रहे हैं, ये बड़ा स्टेप क्या होगा, किस लेवल का होगा, किस किस पर गाज गिर सकती है, क्या ये एग्जामिनेशन फिर से होगा, क्या कहा जाता है, इस पर निगाह रहेगी। लेकिन पहले
अब मैं जरा कांग्रेस के पास जाना चाहता हूं ये समझने के लिए कि बात चल रही थी ये नहीं ये जरा बताइए शरद शुक्ला साहब कि यहां तो एक्शन लिया जा रहा है, वो जो फर्जी साबित हुआ वो अभी तक ट्वीट नहीं हटाया गया, तेजस्वी सामने नहीं आए, ऐसा क्यों है? देखिए, आपको जय सिया राम। मैं अयोध्या से हूं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से पक्ष रख रहा हूं। देखिए, आपने भी पूछा, मैं आपका चैनल देख रहा हूं लगातार, तो सबसे जिम्मेदार व्यक्ति इस मामले में जो है वो देश का शिक्षा मंत्री है। आपके चैनल पर जो फोटोज चल रही हैं वो प्रियंका जी की चल रही है, तेजस्वी यादव जी की चल रही है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से अभी तक कोई भी ना सवाल, जितने डिबेट चल रही है, आपने तेजस्वी जी को तो आपने ये भी, आपने प्रियंका जी का, मेरी बात सुनिए, पहले बात पूरी हो जाए। आप प्रियंका जी पे सवाल जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब ना देने के बजाय आपने ये बताना उचित समझा कि किसकी फोटो हमको चलानी चाहिए। देखिए, आपका सवाल जो है वो मैं जवाब दूंगा, लेकिन अभी कौन सी फोटो दिखाई दे रही है आपको? जो आप सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। नहीं, आप सुन लीजिए मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन सी फोटो दिखाई दे रही है आपको? अभी आपने क्या मार्क किया? हमने कहा आपको धर्मेंद्र प्रधान नहीं दिखाई दिए फोटो में? आप धर्मेंद्र प्रधान सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे वहां पर आपको फोटो नहीं दिखाई दे रही है, आप ये सब बताने लगेंगे कि क्या चलाइए, डिबेट का तरीका गलत है, फोटो ये वाली चलाइए। जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब नहीं देंगे कि प्रियंका गांधी ने जो ट्वीट किया था वो ट्वीट अभी तक मौजूद क्यों है? सुन लीजिए, बता रहा हूं आपको। देखिए, आपका ये जो पूरा डिबेट में जब से डिबेट बैठा हुआ हूं, इस डिबेट के अंदर लगातार जस्टिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है। इस देश के क्या जस्टिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है बताइए? आपने बताइए, एक भी बार आपने पूछा इस बात को? तेजस्वी यादव के सेक्रेटरी ने गेस्ट हाउस बुक करने के लिए कहा, प्रूफ के साथ सामने रखा, उस पर हमने खुलासा किया, आपसे सवाल पूछे, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। कोई गेस्ट हाउस है ही नहीं। अगर कोई ट्वीट किया गया है, वो ट्वीट फेक पाया गया है, आप ये बताइए, कार्रवाई कराइए उसके ऊपर। फिर सरकार जो पेपर लिख कर आ रही है, देश के जो तमाम परीक्षार्थी थे उन्होंने कहा, अरे मैं कह रहा हूं आपको जहां जहां फेक लग रहा है ना, जो फेक लग रहा है आप उसको अंडरलाइन कीजिए, उसको लेकर अदालतों में जाइए या पब्लिक के बीच में आकर अपनी बात कहिए। इतनी देर क्यों हो गई? ना तो ट्वीट हटा, ना तेजस्वी सामने आए। ये जो आप बार बार कह रहे हैं ना कि बड़ा फैसला होने जा रहा है, बड़ी कार्रवाई होने, ये कार्रवाई होने नहीं जा रही है, ये कार्रवाई दबाव बना विपक्ष का, तब ये कार्रवाई होने जा रही है। इस देश के लाखों नौजवान, करण वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दबाव बना है इसलिए कार्रवाई हो रही है। देखिए, एक बात बताऊं मैं आपको, भाजपा ने इसके ऊपर, मैं गलतियां हो सकती है, ऑनेस्ट मिस्टेक्स कर सकती है भाजपा, पर लीपापोती नहीं करी। और मैं बताता हूं क्यों नहीं लीपापोती करी। बिहार पुलिस ने जब अरेस्ट किए, गुजरात पुलिस ने अरेस्ट किए, बड़ी आसानी से कोई कह सकता था इनकी सरकार है, इस खबर को ये दबा देते, इस पे कोई कार्रवाई नहीं करते। ये सब मजाक उड़ाते थे तब कि अरे आप ही की पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है। अब जब उसी की पुलिस से जब गिरफ्तार होता है और तार मिलते हैं जाकर तेजस्वी से, तो इनको मिर्ची लगती है। अब वहीं से जब पता लगता है कि प्रियंका वाड्रा ने कैसे तेजस्वी से तार जोड़ रहे हैं, ये जो आरजेडी के हमारे साथ रिप्रेजेंटेटिव बैठी हुई हैं वो कह रही हैं कोई गेस्ट हाउस नहीं है और सारी लीपापोती है, सब कुछ फर्जी है। पिछले 5 साल आपने अब सारे मैसेजेस दिखाए दिनेश जी, सारे मैसेजेस दिखाए, सब दिखाया कैसे उस एड ने गेस्ट हाउस बुक किया। मतलब ये संयोग है कि जो व्यक्ति ने कन्फेस कर लिया है कि मैंने कैसे लीक किया, उसका जो निकलता है तार, वो निकलता है तेजस्वी के पुराने एड से। ये कोई मजाक चल रहा है क्या? और ठीक उसी टाइम पे प्रियंका वाड्रा एक फेक वीडियो को ट्वीट करती हैं और उसको आगे बढ़ाती हैं, लोगों की भावनाओं को ले। फिर अगले दिन ये कहते हैं संसद घेरे सारे छात्र। वो प्रियंका भारती को दिखा रही हैं अपने मोबाइल पर, जरा वो दिखाने दीजिए। ये दूसरा फॉर्म प्रोटेस्ट सीएए, किस तरह से ये चाहते हैं समाज में आग लगाना। इनका एक ही उद्देश्य है, समाज में आग लगाओ। ये छात्रों की तरफ नहीं है, ये समाज में आग लगाना चाहते हैं और भाजपा से शिकायत हो सकती है। तो इन सिन्हा से जवाब देने दीजिए। करेंगे इस मुद्दे को। प्रियंका कह रही है एनएचएआई ने ये सामने वो अपना फोन दिखाइए एक बार फिर से, वो कह रही है कि वहां कोई गेस्ट हाउस ही नहीं है, सारा मामला मनगढ़ंत है। बहुत बढ़िया। बिजनेस स्टैंडर्ड से लेकर बहुत सारे न्यूज़ आ चुके हैं ना। दिनेश जी, डेफेमेशन सूट डालिए आप, डिप्टी सीएम पे डेफेमेशन सूट डालिए। तो इन सिन्हा को बोलने दीजिए जरा, तो इन सिन्हा जी को बोलने दीजिए प्लीज। देखिए दिनेश जी, ये जो कॉल डेटा रिकॉर्ड है ये एक महत्वपूर्ण सबूत के तौर पर माना जाता है किसी भी कोर्ट में। तो एक डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा जी एक डेप्यूटी सीएम होकर बेतुकी बातें नहीं करेंगे। निश्चित तौर पर उनके पास पुख्ता प्रमाण है और आज 2 बातों की आवश्यकता है। ये जो इतने सारे घटनाक्रम हुए हैं पिछले 24 घंटे में, नंबर 1 तेजस्वी यादव को आकर अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। क्या वो सिकंदर को जानते हैं? क्या उनके पीएस के द्वारा कॉल किया गया था गेस्ट हाउस में? और दूसरा,
प्रियंका गांधी को माफी मांगनी चाहिए जो ट्वीट उन्होंने किया था आयुषी पटेल के संदर्भ में। अब जब कोर्ट ने निर्णय दे दिया है कि वो फर्जी दस्तावेज के आधार पर आयुषी पटेल ने आरोप लगाए थे, अब तक 48 घंटे बाद भी प्रियंका गांधी ने अपना वो ट्वीट डिलीट नहीं किया है। ये दिखाता है कि इनकी मंशा ठीक नहीं है। ये देखिए, त्रुटियां अगर हुई है एनटीए में, अब तो जरा ये भी देख लें कि अभी तक जनता ने जो देखा है उसके बाद इस मामले में क्या मन बनाया है। हमने जो सवाल उनके सामने रखे थे उस पर क्या प्रतिक्रिया जनता की तरफ से मिल रही है, क्या रुझान आ रहे हैं, बहुत जल्दी से वो आपको दिखाता हूं। अभी तक जो रुझान आ रहे हैं सवाल नंबर 1, 2 और 3 के, वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। ये पूरा मैटर और इस पर देश का रुझान। तेजस्वी यादव पर विजय सिन्हा के आरोपों को आप कैसे देखते हैं? नीट केस में तेजस्वी से पूछताछ होनी चाहिए। देखिए कितने परसेंट लोग कह रहे हैं, 78.1%। प्रियंका भारती जी देख रही होंगी, मुझे उम्मीद है। तेजस्वी से नहीं, सचिव से पूछताछ हो, 18.7% लोग ऐसा मानते हैं। तीसरा ऑप्शन था विजय सिन्हा राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ 3.2% लोग ऐसा मानते हैं कि ये लीपापोती की कोशिश हो रही है और इसमें राजनीति चल रही है। सवाल नंबर 2, देश का मूड क्या कहता है, ये वो भी जरा देखें। नीट पेपर लीक के आरोपों के बाद मोदी सरकार को क्या करना चाहिए? परीक्षा कैंसिल करके दोबारा कराई जाए। 64.6%, सबसे ज्यादा। 10% लोग कह रहे हैं दागी सेंटर्स पर दोबारा परीक्षा होनी चाहिए, सिर्फ उन सेंटर्स पर जहां यह दिखाई दे रहा है कि गड़बड़ झाला हुआ था। अदालत के फैसले का इंतजार किया जाए इस मामले में, 24.7। सबसे ज्यादा परीक्षा कैंसिल कराने वाले, अदालत के फैसले का इंतजार किया जाए कहने वाले नंबर 2 पर, और नंबर 3 पर जिन सेंटर्स में गड़बड़ झाला हुआ वहां पर सिर्फ री एग्जामिनेशन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, परीक्षा करवाने वाली एजेंसी एनटीए के रोल को आप कैसे देखते हैं? एनटीए के खिलाफ जांच होनी चाहिए, 83.3% लोग। एनटीए के रवैये से परेशानी में है छात्र, 8% लोग। तीसरा विकल्प, एनटीए को बेवजह टारगेट किया जा रहा है, 8.2% लोग। सबसे ज्यादा 83.3% लोग कह रहे हैं एनटीए के खिलाफ जांच होनी चाहिए। एनटीए को लेकर विश्वसनीयता का एक बहुत बड़ा संकट है। एक बार फिर से राजकुमार भाटी जी के पास जाते हैं। राजकुमार भाटी जी, आपके पास आऊं उससे पहले ये एक इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रही है, बहुत ध्यान से देखिए। 7 बजे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, धर्मेंद्र प्रधान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे। एनटीए को लेकर सरकार नाराज है, सोर्सेस ये बता रहे हैं, और एनटीए को लेकर बड़ी कार्रवाई हो सकती है, कदम कोई बड़ा उठाया जा सकता है। हालांकि विपक्ष ये कह रहा है कि हमारे दबाव में आकर सरकार को अब ये कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जो आपने कुछ देर पहले टाइम्स नाउ नवभारत पर सुना। राजकुमार भाटी जी, आपसे एक रिमार्क मैं ये लेना चाहता हूं कि क्या ये जरूरी नहीं कि अगर संदेह की उंगलियां उठ रही हैं तो तेजस्वी जी को सामने आकर इस बारे में अब तक अपनी बात स्पष्ट कर देनी चाहिए थी? दिनेश जी, जितने भी पेपर आउट हुए हैं, 4 पेपर्स के तो मैंने नाम लिए, और भी 10 पेपर आउट हुए हैं, सब में एक ही क्रोनोलॉजी आपको मिलेगी। जब पेपर आउट होने की बातें कही जाती हैं, सरकार जोर दे के उसका खंडन करती है, और सरकार के मंत्री और जिम्मेदार लोग ये कहते हैं कि ये जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं इन्हें जेल भेजा जाएगा। चाहे ये नीट का मामला रहा हो, शुरू में सरकार का रुख यही था कि ये फर्जी है सब, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई धांधली नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में भी पुलिस भर्ती में, समीक्षा अधिकारी में भी योगी आदित्यनाथ ने कहा सबको जेल भेजूंगा जो ये आरोप लगा रहे हैं। फिर धीरे धीरे परतें खुलती हैं तो पता चलता है कि हाँ धांधली हुई है, पेपर लीक हुए हैं, तब सरकार मजबूरी में एक्शन में आती है। जब चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, लाइब्रेरियन भर्ती, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती, राजस्थान में भी यही हुआ था क्या? जो इससे पहले अशोक गहलोत सरकार थी, नहीं, उसके समय बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल मैं आपकी बात को बिल्कुल खराब नहीं मानता। किसी भी सरकार के कहा पेपर कोई भी पार्टी दर्जनों बार लीक हुए पेपर, सबके बारे में चर्चा होनी चाहिए। बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन में भी पेपर लीक हुआ, इसीलिए तो मैं कुएं में भांग वाली बात कह रहा था जिससे आप नाराज हो गए थे। और आपने कहीं पर छोटा मोटा कह दिया, कहीं पर बड़ा कह दिया। आपने मेरे शब्द कह के कहा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं सर, अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम इसलिए था कि सियासत ना किया जाए। मैं धन्यवाद करता हूं सर आप सब लोगों का, थोड़ा सा एक्सीड कर गया टाइम में, इसके लिए मैं पीसीआर से भी माफी चाहता हूं। एक अहम खबर आपको दिखा दूं, श्रीनगर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर पहुंचे, लोगों ने पीएम मोदी का किया भव्य स्वागत। कुछ ही देर में युवाओं से संवाद करेंगे पीएम मोदी। और आइए अब बहुत जल्दी से आपको ये बता दूं कि आज के विनर्स कौन कौन हैं, किस किस ने हमारे सवाल के जवाब में क्यूआर स्कैन किया, हमको जवाब भेजा, और उनमें से वो लकी विनर्स जो आज
सेलेक्ट हुए। अनिल कुमार भाटी हरियाणा से, बहुत बधाई आपको। अनुज कुमार बिहार से हमारे लकी विनर हैं, आपको भी बहुत बधाई। हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस शो से जुड़ने के लिए, अपनी राय व्यक्त करने के लिए आपका बहुत आभार। अनुराग चंद्रशेखर आंध्र प्रदेश से, आशा उपाध्याय मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे साथ, उन्होंने अपनी राय रखी और वो लकी विनर बनी। इसके लिए आपको बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका इनाम आप तक जल्द पहुंचेगा। और यहाँ कुछ पलों के लिए रुक रहे हैं, लेकिन उस पर एक अहम अपडेट, कहीं जाइएगा।